डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजगढ़ में पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक हाबन रोड स्थित शिव मंदिर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने की। इस बैठक में जिला सिरमौर पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रीतम सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया और प्रदेश सरकार के प्रति गहरा रोष जताया। पेंशनर्स ने बताया कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के करोड़ों रुपए के एरियर और मेडिकल बिल अब तक लंबित है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठक में कहा गया है कि अधिक उम्र के चलते पेंशनर्स को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती है, लेकिन मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं होने से उनका जीवन और भी कठिन होता जा रहा है। वहीं महासचिव प्रीतम सिंह चौहान ने बताया कि पेंशनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अब तक 4 बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल चुका है, लेकिन जो सरकार है उसने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि सरकार के पास संसाधन नहीं है, क्योंकि अन्य योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर पेंशनर्स के लिए कोई मंशा नहीं दिखाई जा रही है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित एरियर और मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 17 अक्टूबर को नाहन में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। आज हमारी राजगढ़ में बैठक हुई, जिसमें पेंशनर की रणनीति पर विचार किया गया। यहाँ लगभग 60 लोगों ने भाग लिया और मौसम खराब होने के बावजूद भी इतनी भारी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हमारे करोड़ों के ड्यूज सरकार लंबित किए हुए जिन्होंने उनको देने के लिए हैं। सरकार से हमने 4 बार वार्तालाप कर ली है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुरेश ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इस बारे में कोई ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अब हमें इस हिसाब से सरकार पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार बार बार डिले करने वाली बातें कर रही है। हमारे 16 से 22 तक जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके करोड़ों के ड्यूज लंबित है। इसके अतिरिक्त हमारे पास करोड़ों के जो हमारे चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल है उसका भुगतान होना भी शेष है। सरकार के पास कर्मचारियों के जो हम रिटायर्ड कर्मचारी है उनके भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, हमने भी पूरी जवानी लगभग 40 साल तक नौकरियां की है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है। सरकार के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए हैं, लेकिन देने के लिए उनकी इच्छा नहीं है। हमारे करोड़ों के ड्यूज पड़े हैं, जिसमें विशेष तौर पर हमारे रिवाइज पेंशन के एरियर है, रिवाइज पे के एरियर है और मेडिकल बिल है। मेडिकल बिल ना मिलने के कारण हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस उम्र में रिटायरीज को मेडिकल चिकित्सा पूर्ति के जो बिल है उनका भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। लाखों के बिल एक एम्प्लॉइज के जिनके हार्ट की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुए हैं, उनके बीवियों के ऑपरेशन हुए हैं, वो नहीं दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं नहीं समझता कि इस तरह की सरकार पहले कभी आई होगी। इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो हम रिटायर्ड पेंशनर्स है उस पे वो विशेष ध्यान दे, नहीं तो हमें संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसी सिलसिले में हमने जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में अपनी दिनांक 17/10/2024 को 25 को 11 बजे एक रैली का भी आयोजन किया है, जो कि हम उपायुक्त के महोदय से माध्यम से सरकार को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो उसके बाद हम शिमला में एक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जितने भी प्रदेश के रिटायरीज है वो सब इकट्ठे होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करेंगे, संघर्ष करेंगे।
और इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे साथ वैसे ही करती रहेगी तो आने वाले समय में पंचायत के इलेक्शन भी होने हैं। इस पर भी जो भी सरकार के प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है, उन पे गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि जो कर्मचारियों की डीए की किस्त लंबित है, लगभग 16% डीए अभी देना इनको बाकी है। साथ में हमारे जो एरियर है, साथ में हमारे जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल है, उनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करने की कृपा करें। अगर सारी राशि का भुगतान करने के लिए सरकार के पास धन नहीं है तो कुछ तो करें, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।